काला मोतिया या ग्लाकोमा क्या चीज़ है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगा इस पे बात करनी चाहिए। आज मैंने एक 80 ईयर्स की पेशेंट देखी जिसके दोनों आंखों में काफ़ी एडवांस ग्लाकोमा था। उसकी दाईं आंख ज़्यादा इफ़ेक्टेड थी और बाईं आंख में भी काफ़ी डैमेज था, लेकिन प्रोमिनेंटली दाईं आंख में मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट साइन नज़र आए ग्लाकोमा के। काला मोतिया है क्या चीज़? बेसिकली हमारे आँख के अंदर एक नॉर्मल प्रेशर होता है जो हमारी आँख की शेप को या उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, और किसी भी वजह से अगर ये प्रेशर एक ख़ास हद से तजावुज़ कर जाए तो वो हमारी आँख की नस जो हमारी आँख को हमारे दिमाग के साथ कनेक्ट करती है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही ये ऑप्टिक नर्व या नस डैमेज होना शुरू होती है तो हमारी जो सेंटर की नज़र होती है वो तो बेहतर रहती है, इंटैक्ट रहती है, लेकिन हमें साइडों से नज़र आना आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि शुरू में दूसरी आँख की वजह से हमें ये चीज़ इतनी ज़्यादा फील नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे ये लॉस एडवांस होता जाता है तो हमें ये चीज़ प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उस टाइम तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से जो लॉस होता है वो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, वो परमानेंट लॉस होता है। इस वजह से हम काले मोतिये को साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि शुरू में पता नहीं चलता कि आपको काला मोतिया है या नहीं, लेकिन जब ये डिज़ीज़ काफ़ी एडवांस स्टेज पे पहुंच जाती है तो तब जाके आपको फ़ील होना शुरू होता है कि आपकी एक आंख में कोई ना कोई मसला है। कुछ लोगों में टिपिकल सिम्टम होते हैं जैसे आंख के अंदर दर्द सा फील होना, सम टाइम हेडेक होना, या इसके अलावा जब वो लाइट्स में देखते हैं तो लाइट के इर्द गिर्द उनको दायरे नुमा नज़र आते हैं। काले मोतिये को डायग्नोस करना भी बहुत ट्रिकी होता है, क्योंकि मरीज़ को भी कोई ख़ास इलामात नहीं होती, उसको कोई कंप्लेन नहीं होती, और जब वो आई एग्ज़ामिनेशन के लिए आता है तो अगर आपके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो बग़ैर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के इस बीमारी को डायग्नोस करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे टेस्ट होते हैं जिनको यूज़ करते हुए इस बीमारी को डायग्नोस करना बहुत ईजी हो जाता है, और उसको हम लेबल कर सकते हैं कि आपकी कौन सी आँख में काला मोतिया है, कौन सी आँख में ज़्यादा सीवियर है और कौन सी आँख में सीवियरिटी अभी तक कम है। सबसे कॉमन टेस्ट जो हम करते हैं उसको हम ओसीटी कहते हैं, जो हमें बता देती है कि कौन सी आंख में कितना डैमेज है और किस हद तक जो हमारी ऑप्टिक नर्व है, जो नस है, वो डैमेज हुई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो दाईं आंख है, जो एरिया आपको रेड नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि ये एरिया मैक्सिमम डैमेज है। राइट आंख मैक्सिमम आपको रेड नज़र आ रही है, मतलब मैक्सिमम डैमेज है दाईं आंख। और बाईं आंख में भी काफ़ी जगहों पे आपको रेड स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि काफ़ी एरियाज़ जो लेफ़्ट आई का है वो भी डैमेज हो चुका है। अब यहाँ पे हम मरीज़ के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। दाईं आंख में तो मैक्सिमम जो डैमेज होना था वो हो चुका। बाईं आंख को मज़ीद डैमेज होने से बचाने के लिए हम कुछ मेडिसिन उसको एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये पेशेंट ऑलरेडी काफ़ी लेट है, काफ़ी डैमेज हो चुका है, तो हम इस पेशेंट को मज़ीद बहुत ज़्यादा हेल्प आउट नहीं कर सकते। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं बड़ा एक टिपिकल सा साइन आपको नज़र आ रहा है ब्लड क्लॉट का। कुछ पेशेंट में हमें ये चीज़ भी देखने में मिलती है कि ग्लाकोमा की वजह से उसके ऑप्टिक नर्व या आँख की जो नस होती है उसके साथ हमें इस तरह का ब्लड क्लॉट नज़र आता है, जो इस चीज़ को कंफर्म कर रहा होता है कि यहाँ पे ग्लाकोमा की वजह से या काले मोतिये की वजह से जो उसका ये ऑप्टिक नर्व के साथ वाला एरिया है वो डैमेज होना स्टार्ट हो गया। तो अब हम इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि किन लोगों में काला मोतिया होने के चांसेस होते हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे लोग कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, उनकी फैमिली में किसी को काला मोतिया है, या उनकी एज 40 या 50 प्लस है, या इसके अलावा उनको हाई माइनस का नंबर लगा हुआ है, तो उनमें काला मोतिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर उनको कोई मसला नहीं भी है तो रिकमेंडेड यही है कि उनको एनुअल रेगुलर आई एग्ज़ाम करवाना चाहिए, उसमें अपने पर्दे का मुआयना करवाना चाहिए, और इसके साथ साथ आँख का प्रेशर मेजर करवाना चाहिए, क्योंकि आँख का प्रेशर ही मेन चीज़ है जो बेसिकली हमारी नर्व को या हमारी नस को डैमेज करता है, और हमारी जो विज़न है उसकी वजह से ही ऐसा लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। एट द एंड मेरी आपको ये सजेशन है कि अगर आपकी फैमिली में भी ऐसी कुछ अलामात पाई जाती हैं तो आपको ज़रूर रेगुलर और एनुअल आई एग्ज़ाम करवाना चाहिए। इवन तो अगर आपको कोई कंप्लेन नहीं भी है तो आपको फिर भी आई एग्ज़ाम करवाना चाहिए।